अगर आप एक साल के अंदर अगर आप यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम को एक साल के अंदर निकालना चाहते हो, वीडियो को पूरा देखना और इन सारे जो टिप्स मैं बताई हूँ इसको फॉलो कर लेना। किसी भी एग्ज़ाम को आप देना चाहते हो तो इसमें भी से आसानी से निकल जाएगी। क्योंकि मैं वही स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ जो एग्ज़ाम पर लागू होती है और आपको सक्सेस दिला सकती है, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो या फिर अदर स्टेट एग्ज़ाम हो। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं वो सारे टॉपिक बताऊंगी जो हर एक एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए फॉर्म को फिल किए हैं या फिर फिल करना चाहते हैं और आपको पता नहीं क्या क्या कैसे फॉलो करना है, पूरा वीडियो को इसमें देखिएगा क्योंकि आपको इसी से सब कुछ पता चलने वाला है। अब क्या है इसमें कि कैसे कैसे क्या क्या फॉलो करना है, इन सारे पॉइंट को अगर आप फॉलो करते हो तो 100% श्योर है कि आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। बात कर लेती हूँ पहले पॉइंट की कि एक साल में एग्ज़ाम कैसे क्लियर करें। सबसे पहले अगर आप कोई भी एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो फिर या फिर अदर स्टेट एग्ज़ाम हो, देख सकते हो आपको पहले लक्ष्य तय करना है कि कौन सा एग्ज़ाम आपको देना है। आपको यही डिसाइड करना होगा भाई कि आपका एग्ज़ाम कौन सा है, ठीक है। अब अगर आपने अपना लक्ष्य तय कर लिया है, जैसे कि सबसे पहले यह तय करें कि आप कौन सा एग्ज़ाम देना चाहते हैं, एग्ज़ाम का क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है इसको डाउनलोड करके आपको प्रिंट करना या फिर लिख कर रख ले। कोई भी डाउट नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, बट आपको यह ज़रूरी होना चाहिए कि आपको सिलेबस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा एंड आपको रोज़ाना उसी को देखना होगा। पहला पॉइंट हमारा तो ख़त्म होता है, बट दूसरा पॉइंट हमारा इसमें ये है कि समय प्रबंधन आपको कैसे करना है, यानी कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है। तो देखते हैं कि दिन में 24 घंटे में से 6 घंटे आपको पढ़ाई के लिए निकाल देना है, ठीक है। अगर आपको निकाल देना है, 24 घंटे होते हैं, सबके लिए एक बराबर टाइम होती है, इसमें आप लगभग 6 से 8 घंटे पढ़ाई के लिए निकाल दें। देन उसके बाद पढ़ाई को 3 हिस्सों में बांट दें। वो भी कैसे, आइए जान लेते हैं इसको भी, ठीक है। जैसे कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, ठीक है, नए टॉपिक समझना, यानी कि इसमें आपको कैसे बांटना है। तो पहले तो आपको नए टॉपिक समझना होगा कि क्या इसमें टॉपिक हैं। देन उसके बाद आपको रिवीजन करना होगा, यानी कि दोहराना होगा। अब उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी होगी, यानी कि प्रश्न हल करना होगा भाई। अब बात करते हैं कि रोज़ का छोटा टाइम टेबल बनाना है, जैसे कि मैं बना रही हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं कि सुबह पढ़ाई, शाम को प्रैक्टिस करनी है। देन उसके बाद रात में क्या करना है, रिवीजन। कौन सा रिवीजन, जो भी आपने दिन भर में पढ़ा उसको रिवीजन करना है। तीसरा पॉइंट हमारा है कि स्टडी मटेरियल का चुनाव कैसे करें भाई, कि क्या होना चाहिए हमारे लिए और क्या नहीं होना चाहिए। हम किसी भी एग्ज़ाम को देना चाहते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, जैसे कि सिर्फ स्टैंडर्ड बुक एंड एनसीईआरटी पढ़ें, ठीक है, एंड यूट्यूब से कुछ क्लास कर लें जो इम्पोर्टेंट हो। हर एग्ज़ाम के लिए पीवाईक्यू क्वेश्चन, यानी कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला पॉइंट उसी में हमारा है कि नोट्स हमेशा शॉर्ट में बनाना है, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी हो जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं चौथी पॉइंट की। भाई ऐसे ऐसे पॉइंट आपको बता रही हूँ कि आपने सोचे भी नहीं होंगे। चौथी पॉइंट की बात करती हूँ कि प्रैक्टिस ही सफलता की कुंजी है। आपको बहुत कम लोग ही बताते होंगे कि जो हमें सक्सेस मिली है वो है प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस यानी कि प्रैक्टिस से ही सफलता की कुंजी है। जैसे कि रोजाना कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन हल करने हैं आपको, ठीक है। हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट जरूर देना है आपको। गलतियां लिखें और उसे अगले टेस्ट में ज़रूर सुधारना है। अगर आपने नहीं सुधारा तो समझो कि मॉक टेस्ट देना कोई मतलब नहीं रह जाता है। यानी टाइम तो थोड़ा बहुत मैनेज हो जाता है, बट क्या आपके अगर सवाल सही नहीं हो रहे हैं तो टाइम में मैनेजमेंट करना अच्छा है? कभी नहीं, नॉट पॉसिबल। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आपने टाइम को बचा रहे हो और फिर गलत उसके आंसर दे रहे हो और फिर बाद में चेक नहीं कर रहे हो, उस पर एनालाइज नहीं कर रहे हो कि कितने सही हैं कितने नहीं हैं, तो बहुत गलत काम कर रहे हो और इसका कोई मतलब ही नहीं बनेगा, मतलब कि कोई सेंस ही नहीं बनेगा। बात करते हैं पाँचवें पॉइंट की कि हमारा पाँचवा पॉइंट क्या है। तो इसमें है आपका भाई रिवीजन स्ट्रेटेजी। अच्छा, क्या आपने रिवीजन स्ट्रेटेजी तो नहीं बताई जी, मैंने आपको रिवीजन के बारे में बताया, लेकिन क्या
इसकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये आपको खुद नहीं पता होगी जो मैं बता रही हूँ। जैसे मैं फॉलो करती हूँ, जैसे कि पहली बार आपको क्या करना है, यानी अगर आप सुबह उठ रहे हो तो क्या करनी है। पहली बार अगर पढ़ रहे हो तो पहली बार पढ़ा 24 घंटे के अंदर उसे रिवीजन करना है। ठीक है, जो आपने पढ़ा उसी, जैसे कि मैंने बताया ऊपर कि रिवीजन करना है रात में, तो वही आपको रिवीजन करना है। दिन भर जो आपने पढ़ा उसे रात में रिवीजन करने का मतलब ये है कि जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसको पॉइंट वाइज पढ़ लें। ठीक, दूसरी बार कब रिवीजन करनी है, जैसे कि 7 दिन के बाद आपको रिवीजन करना है। एंड तीसरी बार अगर आप उसे ही पढ़ रहे हैं, उसी ही चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो आपको तीसरी बार यानी कि लगभग 1 महीने के बाद 30 दिन के बाद आपको रिवीजन करना है। इससे आपका जो याददाश्त है वो लंबे समय तक बने रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं 6वें पॉइंट की कि 6वां पॉइंट आप क्या बताने वाली हैं आप। तो 6वां पॉइंट हमारा ये है कि स्वास्थ्य और अनुशासन आपका कैसा है। ठीक है, हेल्थ एंड डिसिप्लिन आपका कैसा है। जैसे कि रोज कम से कम 30 मिनट आपको एक्सरसाइज करनी है। आपको सुबह उठ के एक्सरसाइज ज़रूर कर लेनी है सुबह उठ के। ठीक है, ज़्यादा देर नहीं, लेकिन 30 मिनट ज़रूरी हो जाता है। नींद पूरी लेना है आपको। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप 5 घंटे को भी सो रहे हो और कभी 10 घंटे सो रहे हो। आपको टाइम बनाना होगा, हर दिन का रूटीन बनाना होगा कि मुझे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। ये सारी आपकी क्वेश्चन होने चाहिए आपके दिमाग में। अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो उसके आंसर कैसे ढूंढ सकते हो। बात करते हैं पूरी नींद ही लेनी आपको। अच्छा भाई, ये नहीं है कि 4 दिन बाकी हैं एग्जाम में तो अब स्टार्ट करो, फिर कह रहे हो कि अब 2 घंटा रात में सोएंगे। दिन भर मतलब कि 24 घंटे में से 2 घंटे सोएंगे या फिर 4 घंटे सोएंगे और पूरी पढ़ाएंगे, कभी नहीं हो सकता। लोग बोलते हैं कि 15 घंटा मैं पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, भाई मुझसे तो नहीं होगा कभी। अब बात कर लेते हैं कि जैसे कि क्या होता है, वो वही लोग होते हैं कि जो एग्ज़ाम आने वाला होता है पता नहीं कैसी पढ़ाई करते हैं यार, भैंसी में ही नहीं घुसता है मेरे तो। अभी मैं लगभग 1 घंटा आधे घंटे पढ़ लेती हूँ, देन उसके आगे मेरी पढ़ाई ही नहीं हो पाती है। जो बंदा अच्छे से पढ़ता है वो 1 घंटा पढ़ता है, बोर हो जाता है, फिर उसके आगे 10-5 मिनट ब्रेक होनी चाहिए बीच में, फिर उसके बाद उसकी पढ़ाई स्टार्ट होती है। ठीक है, तो पढ़ाई ऐसे ही स्टार्ट होती है। मुझे नहीं लगता कि लगातार अगर आप 15 घंटा एक दिन में पढ़ रहे हो, कोई टाइम है यार, कोई मैनेजमेंट उसे करना सीखो। नींद आपको पूरी ही लेनी है। जैसे कि जंक फूड कम करना है, जैसे कि चटपटी चीज़ें कम खानी है और हेल्दी जो आपकी डाइट है ये ज़्यादा करनी है। ठीक है, 7वां पॉइंट आपका क्या है, तो यहाँ पर है माइंड सेट एंड मोटिवेशन एंड माइंड सेट, मतलब ये दिमाग को अच्छे से बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि रोज़ खुद से कहना है, आपको क्या कहना है कि मैं यह एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ या फिर निकाल सकती हूँ। ठीक है, सोशल मीडिया पर समय बर्बाद ना करें, क्योंकि लोग सोशल मीडिया पे वीडियोस बना रहे हैं, तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं और तुमसे ही पैसा कमा रहे हैं और तुम्हें ही बताएंगे कि कैसे पैसा कमाया जाता है। सच्चाई तो ये है कि आपको सही चीज़ कोई बताता ही नहीं है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। अगर आपको सही चीज़ उन्होंने बता दिया तो भाई वो कैसे कमाएंगे। अगर तुम्हारी लेवल ऊपर कर देंगे तो वो कहीं ना कहीं नीचे हो जाएंगे। तो कभी कोई अपनी सच्चाई नहीं बताता है। हाँ, हो सकता है लगभग वो 100% में से आपको 30-35% सही बता दे, लेकिन कभी नहीं है कि वो 100% आपको सही बता रहे हैं। ठीक, हर दिन छोटी छोटी टारगेट बनाना है। ठीक है, अगर आपको अभी देखो, मैं आपको मना कर रही हूँ कि सोशल मीडिया पे ज़्यादा देर नहीं टिकना है, बट इतना भी ज़्यादा नहीं कि लगभग 2 से 3 घंटा उसे बेफाट में अपना टाइम बर्बाद करो। ठीक है, ऐसा नहीं करना है आपको। बात करते हैं, हर दिन छोटी छोटी टारगेट आपको पूरे करने हैं, यानी छोटा टारगेट बनाओ लेकिन रोज़ बनाने हैं। क्या होता है कि आप खुद अपने ऊपर भरोसा नहीं करते हो, भरोसा खुद पे करना सीखो, फिर दूसरों पे करना। ठीक है, अगर आपको खुद पे ही नहीं भरोसा है तो आप किस पे कर सकते हैं, या आप पे कौन कर सकता है। एंड बात करती हूँ 8वें पॉइंट की भाई, कि 8वां पॉइंट क्या है, बस लास्ट पॉइंट है, इसे सुन लीजिएगा। स्मार्ट स्ट्रेटेजी है वो क्या है, ये हर एक एग्जाम में लागू होती है। जैसे कि सिलेबस को आपको क्या करना है, छोटे छोटे पार्ट में बदलना है। जैसे कि डेली, वीकली, मंथली टारगेट आपको बनाना है। उसके बाद PYQ क्वेश्चन, मॉक टेस्ट
को ही असली टीचर माने। ठीक है, जैसे कि क्या होता है कि मैंने आपको कहा कि PYQ क्वेश्चन मॉक टेस्ट आप दो, लेकिन उस पर एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है एंड तभी आप टाइम मैनेजमेंट करो। यार तुम अगर टाइम मैनेजमेंट करो, क्वेश्चन नहीं सही हो रहे हैं, क्या मतलब है, क्या मतलब है हम आपका मॉक टेस्ट देने का? वही है कि कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्या मतलब हो जाता है कि वो व्यक्ति कैसा है कैसा नहीं, जब उससे आपको मतलब ही नहीं रखना है। रिवीजन को 50% समय दें एंड और नई पढ़ाई को 50%, मतलब ये है कि रिवीजन अगर आप कर रहे हो तो 50% करो एंड जो आप न्यू पढ़ रहे हो, बुक पढ़ रहे हो या फिर अपनी कॉपी में से पढ़ रहे हो, तो उसे भी 50% दो। यानी कि 100% तभी होगा जब आप न्यू और फिर ओल्ड दोनों को लेकर चलोगे। एंड बात करती हूँ कंसिस्टेंसी के बारे में। अब कंसिस्टेंसी के बारे में ये बात करनी है कि भाई कंसिस्टेंसी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। पूरे वीडियो में जो भी मैंने बताया उसका जो पहला पॉइंट है ना, यही है कि कंसिस्टेंसी ही आपकी लाइफ है और यही आपकी ताकत है। अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी है कुछ भी कर दिखाने का, तो आप आगे बढ़ सकते हो, वो भी सबसे आगे। आजकल दुनिया में क्या पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, आपको पॉसिबल करना होगा, वो भी आपको हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क एंड कंसिस्टेंसी के साथ करना होगा। अब बात कर लेते हैं फाइनल जो हमारा मंत्र है। वो मैं आपको कोई मंत्र बताने वाली नहीं हूँ भगवान का, लेकिन इसमें ज़रूर मैं आपको एक मंत्र बताऊंगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हार्ड वर्क आपको करनी है, हार्ड वर्क करनी है, उसके साथ आपको स्मार्ट वर्क करनी है एंड उसके साथ आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। अगर आप इन 3 टिप्स को फॉलो करते हो तो आपको सक्सेस इन 1 ईयर्स में मिल सकता है। यानी कि आपको 1 साल के अंदर आपकी सक्सेस मिल सकती है। एंड इसमें मैं आपको बताती हूँ कि इसमें जो मैंने पॉइंट बताए हैं, इसमें आपको सबसे बेस्ट पॉइंट कौन सा लगा है एंड इसमें कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये सारे पॉइंट बहुत अच्छे लगे हैं। अगर आप सच में कहती हूँ, मैं 100 में 100% ये श्योर है और सिक्योर है, सही बात है, सही बात मैंने की है और सही बात मैं आप तक पहुँचाई हूँ कि अगर आपने लगभग ये 8 पॉइंट को फॉलो करते हो तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हो तब भी निकलेगा, अगर आपका कोई टारगेट है तब भी निकल जाएगा, अगर आप इन सारे टिप्स को फॉलो करते हो। सो वीडियो कैसा लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना और इस वीडियो को मैं यहीं पर बंद करती हूँ और इसी तरह की वीडियो के साथ मैं आपसे मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। में आप ज़रूर बताइएगा हर एक कमेंट के अलावा कि आप UPSC, SSC, बैंकिंग, रेलवे या फिर स्टेट PCS के एग्ज़ाम को देना चाहते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्योंकि मेरा आपसे यही क्वेश्चन है।